बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आर यू ऑल फाइन? यस सर। ग्रेट। अभी नोटबुक बंद कर दो, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा सुन लो बॉयज, सेटल करे स्टार्ट। ठीक है मिश्रा जी, क्लास में हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे भी हो रहे हैं, देख रहा हूं मैं। इसे कट कर देना भाई। चलो अभी तक हमने सो फार मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ग्रामर निपटा लिया है। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग और शिफ्टिंग टू राइटिंग स्किल्स। हियर बाय I intimate you all there are some pieces of writing skills that are accurate। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कुछ पीस ऑफ राइटिंग ऐसे आने वाले आपको कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक लगी बंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? समझाता हूं कैसे। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, भी समझा रहा हूं, फर्क होता है दोनों में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एग्जाम में राइटिंग स्किल्स में आर्टिकल राइटिंग आ गई, जो कि आती है। आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। डू यू अग्री और नॉट? इसका मतलब एज पर दी टॉपिक आपको उसमें लिखना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का भी टॉपिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, किसकी बेटा? तो इसकी जो लैंग्वेज होगी ना, इसकी जो लैंग्वेज होगी वो बियॉन्ड दी बाउंड्री नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भाई, कंपनी ए ने कंपनी बी को एक लेटर लिख दिया जिसका नाम है ऑर्डर लेटर। अब ऑर्डर लेटर में तो सिर्फ ऑर्डर ही होने वाला है, कुछ और तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड दी बाउंड्री वो लैंग्वेज आपकी नहीं जाने वाली। आज मैं आपको लेटर राइटिंग नहीं करवा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि लेटर राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। लेटर राइटिंग होता क्या है? दुष्यंत सर, इसका फॉर्मेट क्या होता है? दुष्यंत सर, इसमें कितने पैराग्राफ्स आते हैं? दुष्यंत सर, इसमें किस प्रकार की लैंग्वेज का हमको इस्तेमाल करना है? बात समझ में आ रही है? आपके राइटिंग स्किल्स में सबसे इजी जो राइटिंग है वो लेटर राइटिंग ही है, ये मैं आपको बता देता हूं। स्कूल में जो करके आए थे भूल जाना एकदम, जो यहां करोगे यहां ये वाला आपको याद रखना। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में किस तरीके का, किस कैटेगरी का लेटर वो आपको लिखने के लिए बोल सकता है और किस लेटर में आपको किस तरह से डील करनी है। रेडी एवरीबॉडी? नोटबुक अभी बंद रहे। अगर मैं बात करूं आपसे, पहले देखता हूं कि आपको कितना ज्ञान है, फिर मैं आ रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला लेटर आज का, लेटर लिखना इज सेकेंडरी, जानना इज प्राइमरी। अगर मैं बात करूं आपसे लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या एलिमेंट्स आप लोग डाल सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए? आप क्या इंक्वायर कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। व्हाट आर यू इंक्वायरिंग? लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या पूछ सकते हो, बताओ। आगे आगे बोलो, आगे बोलो। ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहली बात आप सबको पता है कि इनफॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में नहीं है, सबको पता है? क्लियर। लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या क्या आ सकता है ये जानो पहले। सबसे पहले आप कोई
जॉब सीख कर रहे हैं, आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और उसमें आपने उसी कंपनी को क्या लिख दिया, लेटर ऑफ इंक्वायरी। किस कंडीशन में, जब आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, सीख कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। हो गया जी। आप किसी सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है भाई। आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी से सर्विस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरठ में तो नहीं, आप कहीं बाहर जाओ एनसीआर वगैरह में, वहां देखा होगा या टीवी में देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और बाहर उसको वो क्लीन कर रहे होते हैं रस्सी से टंग के, टीवी में देखा होगा। तो वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो दूसरी कंपनी इस कंपनी को क्या दे रही होती है, सर्विस दे रही होती है। तो फॉर एग्जांपल, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, 20 माले की कंपनी है, मुझे वही वाली सर्विस लेनी है। किस कंपनी से, कंपनी का नाम है कंपनी बी। अब सर्विस लूंगा लेकिन मैं पहली बार, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट उसको ऑर्डर तो नहीं कर दूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ना कि आपकी कंपनी जो है वो कितनी पुरानी है, आप इस टास्क के लिए कितने एम्प्लॉइज मेरे को भेजेंगे, मुझे ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ये टास्क जो है ये कितने से कितने बजे के बीच होगा और कितने समय में ये पूरा हो जाएगा। पता लगे 2 दिन का काम है, लगा दिया उन्होंने 6 दिन, डिस्टर्ब होऊंगा भाई मैं। बोलो हाँ। पता लगे 20 जनों का काम है, उन्होंने दे दिए 10 जने, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, मेरा काम और दुगना हो जाएगा। बोलो हाँ। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद मैं जान लूंगा क्या कि आप जो मुझे सर्विस देने वाले हैं वो ग्लास क्लीनिंग की, तो सर उसके आप चार्जेस क्या क्या लेते हैं, क्या पर स्क्वायर फीट आपका क्या रेट चल रहा है। अगर वो रेट मेरे कंपैटिबल हुआ मेरी कंपनी के लिए, तो मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। बात समझ में आई। तो क्या क्या आ गया बेटा, 3 चीजें आ गई। थर्ड बता रहा हूं मैं क्या, किसी भी प्रोडक्ट का आप क्या पूछ रहे हो, प्राइस। बोलो भाई, दिवाली आ रही है, मुझे अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, जो मेरे मेल एम्प्लॉइज है उनके लिए तो मुझे मंगाने फिलिप्स के ट्रिमर, मेल एम्प्लॉइज है, और गर्ल्स के लिए मुझे मंगानी है लैक्मे की लिपस्टिक, जो कि मैं बल्क में मंगाने वाला हूं। अब इन दोनों के बल्क में मुझे क्या रेट पड़ने वाला है वो जानना मेरे लिए काफी आवश्यक है। उस कंडीशन में लिख दूंगा क्या, मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। बात समझ में आई या नहीं आई, बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। समझते रहो, कुछ नहीं लिखना अभी आपको, सिर्फ समझते रहो। उसके बाद आपका आ गया, ये आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी था, ये आ गया आपका लेटर ऑफ ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल स्टेप ये है, अगर आपको किसी नई कंपनी को लेटर लिखना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, सर्विस के बारे में जानना है, प्राइस के बारे में जानना है, तो आप कर दोगे इंक्वायरी। लेकिन अगर वो कंपनी आपके साथ पहले से डील करती आ रही है, तो मेरे को इंक्वायरी लेटर लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। मैं क्या कर दूं, डायरेक्टली। अब लेटर ऑफ ऑर्डर में क्या कह सकता है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईपीसी, ठीक है। उसके लिए मुझे एक फर्नीचर कंपनी से अपने फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्नीचर मंगाना है, कैटलॉग कह सकते हो आप। उसमें मुझे क्या, ऑर्डर लेटर में क्या क्या आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, समझना। सबसे देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी लेटर की, मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं, लेटर चाहे कोई सा भी हो, आपको जो पैरा बनाने हैं वो 3 बनाने हैं। तरीका बता रहा हूं, अभी मैं आपको लिखवा नहीं रहा। पहला पैरा आपका 2 से 3 लाइन में खत्म होने वाला है। इफ आई टॉक अबाउट ऑर्डर लेटर, पहला पैरा ऑर्डर लेटर लिख रहे हो आप, एज्यूम कर लो पहले पैराग्राफ में आप उन कंपनी को थोड़ी सी तारीफ कर दोगे। क्या कर दोगे, जबकि हमारी कंपनी, देखो, इट इज नॉट माई कंपनी, इट इज आवर कंपनी, ये ध्यान रखना। आई कुछ नहीं होता, वी होता है, ठीक है। माई कुछ नहीं होता, आवर होता है, ठीक है। तो जबकि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ काफी समय से डील करती आ रही है, तो हमारी कंपनी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ये लिख दिया, पहला पैराग्राफ पूरा हो गया आपका, लाइन छोड़ दिया आपने। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, अगर मैं बात करूं सेकंड पैरा की ऑर्डर लेटर के, तो आपको क्या करना है, बनाना है क्या, एक टेबुलर फॉर्म बनाना है आपको। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां पर आपका
सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या चाहिए आपको, और आ जाएगा क्या उसका क्वांटिटी आ जाएगा। और एक चीज ऑप्शनल होती है, मैं बता देता हूं, ब्रांड। क्या लिखा मैंने, ब्रांड, दैट इज ऑप्शनल। अगर आपको स्पोर्ट्स आइटम मंगा रहे हो तो आप ब्रांड लिख सकते हो, फर्नीचर में कोई लॉजिक नहीं बनता ब्रांड लिखने का। अगर आप कुछ फैब्रिकेशन मंगा रहे हो कि आपको ली कूपर की शर्ट चाहिए 50 और मोंटेल की ट्राउजर चाहिए 100, तो आप उसमें ब्रांड स्पेसिफाई कर सकते हैं। कब बोला मैंने, एक तो हो गया फैब्रिकेशंस में, दूसरा हो गया आपका स्पोर्ट्स में। फर्नीचर में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। हाँ बेटा, आप मेरी बात नहीं समझे। कुछ कंपनीज ऐसे भी होती है, जैसे कि मैंने बात करूं डिपार्टमेंटल स्टोर कभी देखा है आपने, वो वेरियस ब्रांड रखती नहीं रखती, उस कंडीशन में तो मैं कर सकता हूं ना बेटा, बोलो हाँ। अगर मैं सिर्फ किसी एक कंपनी को लिख रहा हूं, प्यूमा को लिख रहा हूं, तो प्यूमा से मैं नाइके की बात नहीं कर सकता, मुझे भगा देगी वो, ठीक है। हाँ मारेगी, मेरे को बहुत मारेगी वो। चलो जी, तो आपने 1 2 3 4 आपको चाहिए 50 चेयर, 50 बेंच, 100 ये 100 ये व्हाट्सएवर आपने लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिए, यहां पर लिख दिया आपने क्या, क्वांटिटी। यहां तक बहुत इजी चल रहा है अभी तक। थर्ड पैराग्राफ हर लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि वो बड़ा होता है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी कंपनी को लिख रहा हूं ऑर्डर लेटर, तो ऑर्डर लेटर में थर्ड पैराग्राफ में क्या क्या आना चाहिए भाई। पहले में तो तारीफ हो गई कि हम आपकी कंपनी और हमारी कंपनी की एक गुडविल बनी हुई है, हम आपको ऑर्डर करते रहते, तो हम आपको अब इस फर्नीचर का ऑर्डर कर रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में व्हाट डू यू थिंक, कैन ऑल बी द एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। एक मिनट, वन बाय वन खेलेंगे, रैंडम चलेंगे, रेज योर हैंड, टॉक टू मी, आई एम गोना टॉक टू यू। मैं लिख देता हूं, लेट मी राइट इट डाउन। बात हो रही है किसकी बेटा, ऑर्डर की। एक समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊपर नीचे कैसे होगा। मेरे पास एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ऑर्डर लेटर में ना डिलीवरी डेट का होना आवश्यक है। अब दूसरा बोलेगे बेटा आप, हाँ डिलीवरी एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। पूछो क्यों, क्योंकि जब मैं अपना फॉर्मेट बना रहा हूंगा उसमें मेरा एड्रेस स्पेसिफाई होगा, ठीक है बेटा। हाँ बोलो अभी। क्वालिटी वो सेकेंडरी है अभी नहीं। आप एडिशनल सर्विसेज भी सेकेंडरी है, बहुत बढ़िया। मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं आप। दो चीजें मेरे पास बहुत आवश्यक है कि मुझे वो गुड्स कब चाहिए, और वो गुड्स की जो भाई पैसा अगर होगा तो पैसा बोलता है। मोड ऑफ पेमेंट मेरा क्या होने वाला है, हाँ वो इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो, आप बोलो, आप बोलो, चलो। हाँ ये बेटा ये लालची औरत है, ये डिस्काउंट मांग रही है, मैंने लिख दिया। ये देखो बात वो नहीं है, ये गलत नहीं बोल रही, एकदम सही बोल रही है। और खासकर लेडीज के खून में होता है डिस्काउंट, बार्गेनिंग जो होती है ना भाई, कानों को हाथ लगा लेते हैं भैया। मतलब आप, अरे आप ये आप हो, क्या हुआ, आप किसी भी लेडीज के साथ आप चलती फिरती नहीं, आपकी मदर हो, चाची हो, बुआ हो, मासी हो, आप चले जाओ, हाँ भैया सूट दिखाना, अच्छा बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का, मैम सिर्फ 5,000 रुपए का, भैया 1500 लगा लो। इस दुनिया में लेडीज के साथ शॉपिंग करना सबसे मुश्किल टास्क है। अब ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता। चलो बेटा, हाँ तरन बोलो। पार्शियली ट्रू, हाँ बेटा, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मोड ऑफ पेमेंट में नहीं आया ना वो बेटा। देखो मैं बताता हूं, अभी तक 4 चीजें हैं जो मेरे को चाहिए ऑर्डर लेटर में। पहली हो गई डिलीवरी डेट, मुझे डिलीवरी कब तक चाहिए गुड्स की।
मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है? डिस्काउंट इफ एनी, डिस्काउंट इफ एनी। तो जबरदस्ती नहीं बोल सकते ना उसको तुम। दूसरा फोर्थ वाला एडवांस चेक, एडवांस पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं। बात समझ में आई? और बताओ क्या हो सकता है? हाँ बेटा बोलो। दैट हैज बीन डन, सेकंड में हो गया वो। तुम बहुत लेट आई, मुझे लगा कुछ अच्छा बोलने वाली है। प्रेरणा, समझा नहीं मैं। प्राइस क्या होगा? यही तो गलती कर जाते हो आप। जब भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं ताकि गलती ना करो आप। हाँ बेटा बोलो। और जैसे कि समझ गया। देखो बेटा, देखो समझो, अब समझो। देखो अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा, आपका रोल पूरा हो गया। सुनो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये मैं आपको बता रहा हूं सीक्वेंस क्या होने वाला है। तो थर्ड पैराग्राफ में सबसे पहले आप क्या लिख दोगे कि हम लोग आपको एक एडवांस चेक इनक्लोज कर रहे हैं इतने अमाउंट का, और ब्रैकेट में लिख दोगे चेक नंबर ABC 1 2 3, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। ये हो गया काम। फिर आप कहां चले गए? बी कहा है मेरा? बी ये रहा। फिर आप उसे बोलोगे कि मुझे जो गुड्स की डिलीवरी है वो विद इन 5 वर्किंग डेज में चाहिए। 7 वर्किंग डेज, 5, वो आपके ऊपर बात है। उसके बाद आप आ गए, उससे पूछ रहे हो आप कि भाई साहब डिस्काउंट आप कुछ अलाउ कर सकते हो क्या हमें, इफ एनी। उसके बाद आप बताओगे, ये तो हो गया। उसके बाद बताओगे कि रिमेनिंग जो बैलेंस है, जो पेमेंट है, वो कैसे होगा, डिजिटली होगा या कैश ऑन डिलीवरी होगा। आपका फोर्थ पैराग्राफ। अब इसके बाद अगर आपको लेटर और बड़ा करना है तो जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि सर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए कि गुड्स जो है प्रॉपर पैकिंग एंड पैकेजिंग में मेरे को मिलने चाहिए। ये हो गया। अब मेरे को और बड़ा करना है, कोई भी गुड्स अगर डिफेक्टेड हुआ तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली, बोलो हाँ या ना। अब आपका थर्ड पैराग्राफ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या लिखते हैं? योर्स सिंसियरली। अच्छा एक बात बताओ मेरे को जरा, एक सेकंड बेटा। अब अगर मैं बात करूं, बताओ पक्की बात है? नोटबुक निकाल लो, फिलहाल इतना लिखो जो मैंने लिखा है। हाँ लिखो, हेडिंग डालो बेटा, लेटर राइटिंग और लेटर ऑफ इंक्वायरी पहला।
हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ लेटर्स। हो गया? मेक इट फास्ट। लेटर ऑफ ऑर्डर योर सिंसियरली से थोड़ी ना ऐड होगा। दोबारा बोलो। लेटर ऑफ ऑर्डर योर सिंसियरली से ऐड थोड़ी ना होगा। हम गिफ्ट ऑर्डर रिप्लेस कर रहे हैं तो हम ये बड़ा लेटर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की बात कर रहे हो बॉटम में, योर सिंसियरली क्या दिक्कत है? हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वी आर मेंटेनिंग अ बिजनेस टर्म्स बिटवीन यू एंड आई। यू आर अ कंपनी, आई एम अ कंपनी, तो आई हैव टू बी कॉशियस। गॉट इट? देखिए, इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको कॉशियस ही होना पड़ेगा। दैट इज नॉट मैंडेट कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं आपका मालिक हूं। आप अपनी कंपनी चला रहे हो, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन आया कि डिलीवरी डेट में सर हम कोई डेट देंगे स्पेसिफिक या फिर कुछ राउंड ऑफ दे देंगे। व्हाट यू कैन डू इज जो अगर मैं होता तो मैं क्या लिखा करता था, द गुड्स ऑर्डर शुड बी डिलीवर्ड विद इन 5 वर्किंग डेज। 5 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे हो ना तो डेट डाल रहे हो ना आप, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर? लेटर नंबर 3 लिखेंगे मेरे साथ आप, लेटर ऑफ कंप्लेंट। बिल्कुल बेटा, कंप्लेंट लेटर। भाई मेरा पहला स्टेप हो गया, मैंने इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी करने के बाद मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर के बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या हो गया, कंप्लेंट लेटर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल कैन बी द कंप्लेंट्स? पलकिन, आई वुड लाइक यू टू टेल मी। एंड क्वालिटी एंड भाई कंप्लेंट लेटर में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहली बात तो जो क्वालिटी मंगाई थी वो नहीं मिली मेरे को ऑर्डर में, बोलो आया ना? या कह सकता हूं मैं बताऊंगा क्या है ये? बिल्कुल ठीक है, कौन बोला? डिलीवरी, बहुत बढ़िया। डेट ऑफ डिलीवरी का मतलब ये हुआ, मैंने लिखा था लेटर में 5 वर्किंग डेज में आ जाना चाहिए, बोलो, लेकिन आया वो 7 वर्किंग डेज में। इसका मतलब मेरी कंपनी को ये लॉस है। भाई मेरी कंपनी में एनुअल फंक्शन कुछ था, मुझे 5 दिन के अंदर वो चाहिए थे, आए 7 दिन में, फंक्शन भी निपट गया मेरा। बोलो और क्या हो सकता है भाई? इसका मतलब ये है, एक बार क्या हुआ, मैंने एक बार कोई ऑनलाइन साइट से, नाम ध्यान नहीं आ रहा, अजीब सा नाम था, साइट से मैंने जूता मंगाया लोटो का। लोटो का जूता मंगवाया मैंने, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे अच्छा लगा जूता, मैंने वो ब्लैक कलर का मंगा लिया भाई, लोटो का। पहली बात तो जो
उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया ऑनलाइन किसका, डिलीवरी का, कि इतने दिनों में आपके पास ये आपके जो गुड्स है वो आपको डिलीवर हो जाएंगे। पहली बात तो इसका मतलब उन्होंने लेकिन डेट और डिलीवरी को कर दिया काफी लेट। एक कंप्लेंट मैं लिख सकता हूं। दूसरा, लेट करने के बावजूद जूता मैंने मंगाया था अपने साइज का, जूता दिया उसने 5 नंबर का, इतना सा जूता था, लोटो का ही, कलर भी वही था, बट साइज मतलब कि वो इसको भी शायद ना है, इतना छोटा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा रिप्लेस हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज, इंपॉर्टेंट थिंग, whether you are writing a complaint letter, you do not have to be harsh. आपको हार्श नहीं बोलना है, नहीं कि घर में घुस के मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हो बेटा। बोलो है ना, लिखो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। बेटा लिख लिया आपने? तो वो उनकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है ना वो। भाई मैंने एक सोनी का एलईडी मंगाया था 50,000 रुपए का, 43 इंचेस का। ठीक है, अब आपकी कंपनी ने वो मुझे डिस्पैच कर दिया, वो रास्ते में टूट गया, मैंने थोड़ी तोड़ा, बंदा तो आप ही का था वो, या भी खो गया, वो लॉस्ट इन ट्रांसिट सुना होगा आपने। अगला देखो, लिख लो बेटा, रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। लिखो प्रॉब्लम्स रेस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब उसको आप प्रॉब्लम को समाधान किया, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ये वाला लेटर कौन लिख रहा है जरा ये बताओ, विदुषी तुम बताओ, ये लेटर कौन लिखेगा? रिमेन क्वाइट। विदुषी नाम है तुम्हारा? दिस इज व्हाट, पूरा सुनना चाहिए बेटा। वो कहते हैं ना, आई मीन लिटिल इंफॉर्मेशन इज सो डेंजरस, सो डेंजरस। जब तक किसी भी कम्युनिकेशन को आप अंजाम नहीं दे रहे हो तो भाई, अब जैसे कि गौरव मेरे पास आया, गौरव ने मुझे बोला सर आप कुत्ता, मैं तो उठा के नीचे फेंक दूंगा, टांग टूट जाएगी। कह रहा सर पूरी बात तो सुन लेते, मैं ये कह रहा था कि सर आप कुत्ता पालते हो। हाँ बेटा, कंप्लेंट, रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर मतलब जिसने गुड्स डिस्पैच किए थे। क्लियर? बेटा अगला लिखो, प्रमोशन लेटर। हाँ बेटा, एक सेकेंड
हाँ, कोई कुछ बात कर रहा था मेरे से अभी? नहीं, नो फीडबैक। फिर तो लेटर लिखते रह जाओगे बेटा, कभी कहा कभी कहा कभी कहा। लिखो बेटा। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कोई अगर डेवलपमेंट हुई है नहीं तो आप अपने क्लाइंट्स को बता रहे हो, कोई आपकी नई ब्रांच खुली है तो आप उसके बारे में क्लाइंट्स को बता रहे हो, या फिर आपने कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है आप उसके बारे में बता रहे हो। बिल्कुल ठीक है, न्यू पॉलिसी आपने एडॉप्ट की है, न्यू पॉलिसी वो बता रहे हो आप। या फिर कह सकते हो आप कोई आपने न्यू सर्विस प्रोवाइड करवाई है। न्यू सर्विस प्रोवाइड करवाई है। सर्विस में क्या हो सकता है मेरे बच्चे? भाई बेटा देखो, मेरा जो प्रोडक्ट था उसकी जो गारंटी वारंटी थी 1 साल की थी, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने उसकी गारंटी और वारंटी को 2 साल का कर दिया है, रिप्लेसमेंट भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रमोट कर रहा हूं। बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? बिल्कुल ठीक है, लिख लो, अच्छा पॉइंट है। 6 पॉइंट लिख लो, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हाँ बेटा हो गया, बड़े आगे। चलो बेटा आखिरी है आपका, ये फटाफट लिख लो, रिकवरी लेटर। आखिरी है रिकवरी लेटर, और यहां पर किसी पेशेंट की रिकवरी नहीं हो रही है कि वो ठीक हो रहा है, नहीं बेटा नहीं। यू स्टैंड अप, या बताओ, समझाओ ये। कुछ नहीं करना आपको, रिकवरी लेटर में सिर्फ एक पॉइंट वैलिड है, जो है आपका किसका, दैट इज इट। आपकी कंपनी ने मेरी कंपनी को ऑर्डर किया, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को उस स्पेसिफिक टाइम में वो ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, डिलीवर भी करवा दिया। बोलो है ना? आपकी कंपनी ने मेरे को एडवांस पेमेंट भी कर दी थी चेक में। मेरा गुड्स आए थे 1 लाख रुपए के, आपकी कंपनी ने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी, कितने, मान लो 20,000 रुपए की, और आपकी कंपनी ने ये बोला था कि रिमेनिंग बैलेंस वुड बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन सीओडी मोड। ये आपकी कंपनी ने बोला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे को कंपनी से इतने रुपए रिकवर करने हैं। इन दैट केस आई विल राइट अ रिकवरी लेटर। बट अगेन मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान देना, आप गुंडागर्दी नहीं करनी है कि पैसा का है हमारा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको कॉशियस करना है, बताना है कि आपकी कंपनी ने ऑर्डर करते वक्त, और सुनो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी लेटर में आप क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर देंगे आप। अभी रेफरेंस नंबर क्या होता है दुष्यंत सर? बेटा ये होता है आपका लेटर नंबर। कंपनी लेटर लिखेगी, कंपनी के लेटर हेड पे, हर लेटर हेड पे उसमें क्या लिखा होता है, लेटर नंबर।
तो आप क्या कह दोगे, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर दिस डेटेड दिस, आपकी कंपनी ने इन आइटम्स को हमें ऑर्डर किया था और कहा गया था क्या, एडवांस पेमेंट के साथ, चेक के साथ, और कहा गया था कि रिमेनिंग पेमेंट आपकी डिलीवरी के वक्त हो जाएगी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। वी रिक्वेस्ट यू, वी अर्ज यू टू पे द बैलेंस अमाउंट विद इन 3 वर्किंग डेज टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। बोलो है ना, योर सिंसियरली, बोलो आप बोलो। पूछना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, मैं आपको बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। आपने लिखा, इससे पहले आपने लिखा कंप्लेंट लेटर, लिखा नहीं लिखा भाई, गुड्स डिफेक्टेड आ गए थे, मैंने लिख दिया क्या, कंप्लेंट लेटर। लेकिन उस कंप्लेंट लेटर का भी मेरे पास अभी तक कोई फीडबैक, कोई रिवर्ट नहीं आया। इन दैट केस आई विल राइट री कंप्लेंट लेटर। उसका नाम ही यही होगा क्या, री कंप्लेंट लेटर। क्या री कंप्लेंट करोगे कि ये, उसमें भी आप क्या दोगे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई से पूरा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर भी नहीं कटने वाला अगर मेरी बात मान लोगे तो। ठीक है, ये दे दिया और आपने उसमें अपना, आप पीड़ित हो, आपने बताया कि ये समस्या थी, हमारी कंपनी ने आपको लेटर लिखा, उसके बावजूद भी आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ पाया। अगर आपका रिप्लाई विद इन 5 वर्किंग डेज में नहीं आता तो हमारी कंपनी को आपकी कंपनी के अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे। यहां पर भी ये नहीं कह रहे विल सू यू, नो, या यार ये नहीं कह रहे विल सी यू इन द कोर्ट, नो, नॉट एट ऑल। आप क्या कर दोगे, आवर कंपनी विल हैव टू टेक सम लीगल एक्शन अगेंस्ट योर कंपनी। बात समझ में आई? बेटा ये वाली लाइन जो मैंने बोली है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ये मैं बात कर रहा हूं री कंप्लेंट लेटर की, कंप्लेंट लेटर की नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सर अभी भी अगर रिकवरी नहीं हुई तो आप कर देंगे क्या, रिकवरी लेटर। अब उसमें क्या करोगे आप, उसमें क्या करोगे, सेम लाइन छाप देना, कौन सी वाली, लीगल एक्शन वाली। बात समझ में आई? लिख सकते हो। मिलता हूं आपसे कल, फिलहाल इतना बढ़ के आना। थैंक यू एवरीवन।